नमस्कार जोहार, आपका अपना चैनल अल्फा एस में स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं खोटा प्रैक्टिस सेट और आज हम लोग करेंगे 20वां प्रैक्टिस सेट। चलिए आरंभ करते हैं। चाबी काठी नाटक का नायक शंभू में कुछ समीक्षक केकर प्रतिबिंब देखा है। आपके पास ऑप्शन है तिलका मांझी, शिबू सोरेन, एके राय, विनोद बिहारी महतो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विनोद बिहारी महतो। ए के औजी खोटा की लिखल जा है। क्या लिखते हैं ए के औजी खोटा में? आई, आई, ए। क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं। अ और ई, छोटी ई। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा आई। तीसरा प्रश्न है खोटा विषायन माने की हुआ है। विषायन मतलब क्या होता है? बोर्ड, 20 बछर के, जहरीला, 20 बछर के जैनी। क्या हो जाएगा? 20 बछर के हो जाएगा या जहरीला? विषायन, विषायन मतलब क्या होगा? आप लोग कमेंट करके इसको बताइएगा, आप लोग पर छोड़ रहे हैं। ठीक है, कौन सा पद गोंठवाचक लागे? झगड़ा, ईटा पत्थर, पारसनाथ पहाड़, जतरा। इसका सही आंसर हो जाएगा जतरा। जतरा मतलब मेला होता है, मेला या बाजार, मेला या बाजार। और क्या होता है? जतरा में भीड़ होता है। तो भीड़ किसका? समूहवाचक। समूहवाचक मतलब गोठवाचक। हेठे उखर वल पट्टर में से कौन विशेषण के भाववाचक के रूप में देखा है? क्या हो जाएगा? मोटा से मोटैनी, देखेक से देखौटी, मर्द से मर्दैटी, कौन होना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? होगा मोटा से मोटैनी। ठीक है, ईटा हमर लागे, हिया ईटा कैसन सर्वनाम है? ईटा हमर लागे। ऑप्शन है ए ठेकायर बोधक, जिसको कहते हैं निश्चयवाचक। ईटा बोल रहे हैं ना, ईटा हमर लागे, ईटा, ईटा से क्या हो रहा है? निश्चय हो जा रहा ना। ठीक है, तो हो जाएगा निश्चयवाचक। गरु के बहुवचन होते क्या? गरु के बहुवचन क्या होगा? गरुण, गरुवैन, गरुवैन सभी। इसका आंसर हो जाएगा गरुवैन। वैन जोड़ के हम लोग बहुवचन बनाते हैं, ऐन वैन। तो गरु क्या होता है? गरुवैन। ठीक है, खनिहार के कौन लिंगे प्रयोग करल जा है? खनिहार उधर आ गए थे। खनिहार मतलब, खनिहार मतलब कौन? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, कौन? तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग भी हो जाएगा और पुल्लिंग भी हो जाएगा। इसका आंसर दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, लाघर कौन लिंग है? लाघर मतलब, लाघर मतलब जो दूध देने वाला रहता है उसको लाघर कहते हैं। लघेर है, लाघर है। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है खोठाएं अपादान के चिन्ह की लागे। अपादान कारक के चिन्ह को बताइए। तो इसका चिन्ह है ले से। ठीक है, ले से। गाछे बांदर बैसल है, ई वाक्य गाछे पदे कौन कारक है? गाछे बांदर बैसल है, ई वाक्य में कौन कारक है? तो आपको बताना है। कर्ता, अधिकरण, कर्म, कर्म हो गया, करण होना चाहिए। ठीक है, यहाँ करण हो जाएगा, करण और संबंध। क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अधिकरण। घोड़मुहा कैसन समास लागे? घोड़मुहा कैसन समास है? हो जाएगा कर्मधारय समास। घोड़मुहा कर्मधारय समास। सौत बेटा है, क्या चीज है? सौत बेटा। द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। नी उपसर्ग से बनल शब्द हके, नी उपसर्ग से कौन सा उपसर्ग बना है? जैसे क्या हो जाएगा? निमुहिया। निमुहिया मतलब जो नहीं बोलता है। ठीक है, सदर का उल्टा क्या हो जाएगा? देखिए सदर यहाँ दो तरह से है,
यहाँ दोनों ऑप्शन थोड़ा आ गया एक के साथ। सदर क्या बोलते हैं? खदर बोलता है ना, खदखूरा के सदर कर दो, गड्ढा गुप्चा उसको सदर कर दो, एक हम लोग ही बोलते हैं। और एक बोलते हैं सदर होता है, एक सदर मतलब सदर थाना, मुस्फिल थाना, सदर थाना, मुस्फिल। तो इसका एक सदर क्या हो जाएगा? मुस्फिल, जैसे थाना वाला, थाना बोलते हैं ना सदर थाना, तो इस थाना वाला लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे मुस्फिल। ठीक है। और दाढ़ी के उनार्थक लागे, दाढ़ी के उनार्थक क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन रहा आपके पास ए, दाढ़ी गुणार्थक होगा ढाढ़ी, मोच, जुरिया, चुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा चुआ। दाढ़ी मतलब होता है क्या चीज? कुआं होता है। ठीक है, कुआं का हम लोग कहते हैं दाढ़ी। ठीक है। जे बड़ी कम बोलो है, जो बहुत कम बोलता है, मुँह की बात के मुँह में रख लेता है, उसको बोलते हैं ना तो गुमन मुँहा बोलते हैं। ठीक है। आबट गरु इड़की खाए के माने बुझो है। आबट गरु इडकी खाए के माने की बुझो है, इसका मतलब आपको बताना है। तो बताइए इसका मतलब क्या होता है? होता है आबट गरु इडकी खाए मतलब होता है कामचोर व्यक्ति मुक्तखोर करता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। गोगो लब्दो करेक माने की होता है। गोगोल लब्दो करेक मतलब क्या होता है? इसका कुतर्क करना, कुतर्क करना, तर्क वितर्क जो बोलते हैं ना उसे कुतर्क करना। ठीक है। जर जमावेक मुहावरा मतलब जर जमाना बोलते रहे, जर जमा जलना दम, खुट्टा गाड़ के बैठ जाना मतलब अपन के खड़ा करना, अपने आप को खड़ा कर देना। ठीक है। कार बोने काड़ा घूरे बुझावल से की बुझा है। कार बोने काड़ा घूमे, इसका बुझावल से क्या बुझाता है? देखिए ऑप्शन आपके पास है अजगर, ढीला, कलम, सुई सूता। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ढीला। ठीक है। अगला प्रश्न है घार गुष्टिक नेढ़ी एके ठीन ई बुझवल से की फरी छऊ है। घार गुष्टिक नेढ़ी एके ठीन, इससे क्या हो जाएगा? बताइए। आलू, लहसुन, प्याज, टमाटर। इसका सही आंसर हो जाएगा लहसुन। ठीक है। कठबाप माने की हुए है। कठबाप मतलब क्या होता है? कठोर बाप, काठ बनवे वाला, सौतेला बाप, गाछ। कठबाप मतलब क्या होता है? क्या हो जाएगा? सौतेला बाप। ठीक है, आगे चलते हैं। हमनी संगे ओहे बात दूर जतना, यहाँ खाली स्थान, रकत दुयोग एक, एक एक एक, हमनी सब एक। ठीक है। कविता हमनी सब एक में लिखल शब्द गुला के ध्यान रख के खाली ठाव के भरा। आपको खाली स्थान को भरना है। क्या हो जाएगा? हिंदू मुस्लिम, जनी मरल, डायर से पात, जैर से पात। अब मिलाइए यहाँ पर हमनी संगे ओहे बात दूर जितना, जैर से पात। ठीक है, जैर से पात, रका दुयोग एक, एक एक एक, हमनी सब एक। इसका आंसर हो जाएगा जैर से पात। ठीक है। नीचे लिखल कौन मिलान सही है? आपको सही मिलान करना है। हमनी सब एक कौन लिखे हैं? श्रीनिवास पांडे लिखे हैं, ये गलत हो गया। जय जवान जय किसान महेश गोलवार लिखे हैं, ये सही हो गया। ठीक है। आगू करब अपन देश सुकुमार लिखे हैं। महवक भवनीता के लिखे हैं? अतुल चंद्र मुखर्जी लिखे हैं। ठीक है। तो इसमें से कौन मिल गया? जय जवान जय किसान महेश गोलवार। मेड़ और मानुष किनखर रचना लागे? बताइए। मेड़ और मानुष किनखर रचना है? तो शिवनाथ परमाणिक का है मेड़ और मानुष रचना। ठीक है। अगला प्रश्न है केकर गाछ टाक नाम महूल। केकर गाछ टाक नाम महूल, किस गाछ का नाम है महूल? तो आपको बताना है। तो मड़ुआ, सरय, परास, महुआ। महुआ को गाछ को कहते हैं हम लोग महूल। ठीक है। किताब के अनुसार, जो कविता है उसके अनुसार, के कहे लागल थीन तोहें कैसन सती। कौन कहने लगते हैं कि तो कैसन सती जे तोर भोला
रूस गेलथुन, शंकर भगवान रूस जाता है ना भांग कह के, तो कौन कहती है? लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी ना होगा। रुसल भोला किनकर रचना लागे, तो रुसल भोला किनकर रचना है? संतोष कुमार महतो के। ठीक है, अगला प्रश्न है, सभेक नजर तोड़ दन भाव जुगुत खान, भाई माटी बेहाल हाथ छुआ हिया कांदो हाथ, ये कौन कविता का भाग लगे? आपको बताना है किस कविता का ये भाग है। ऑप्शन है आपका ढेसा ढेसी छोड़, देशक जुआन, रुसल भोला, जय जवान जय किसान। किसका हो जाएगा? देशक जुआन। ठीक है, डोंगल शब्द के माने बतावा, डोंगल शब्द के आपको बताना है। 9 जहाँ तहाँ से चुन चान के आनल, ढेर करल एक रकम के महुआ। क्या हो जाएगा? जहाँ तहाँ से चुन चान के इकट्ठा जो करते हैं ना, डाला तो महुआ चुनने जाते हैं ना, तो महुआ देखते हैं कि चुन चुन के जगह जगह से सब जगह से इकट्ठा करते हैं, उसी कहते हैं डोंगल मतलब। ठीक है, अगला प्रश्न है, खाली ठावे गीते कौन शब्द आयल है? ठीक है, कांसी फूटे भादो जखन आवे करम के गीत, गुंजे तखन गांव गांव। ठीक है, तो क्या होता है बताइए आपको? हो जाएगा मांदर बाजे रे, बांसी बाजे रे, उसी ना है। खाली ठामे यहाँ पर बोलना है, कांसी फूटे भादो जखन आवे करम के गीत, गुंजे तखन गावे गावे मांदर। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैनी की भोर के सैया कोयर तोरे खोजो है। पत्नी बोलती है ना, सैया चला चला ना हो खोचे भरब, खोचा भर के बोलती है ना, खोचा भर के कोयर तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? खोचा। आखरे अंकुर फूटे की बन जा है, आखिरा में अंकुर फूटता तो क्या बनता है? गीत बन जाता है। अगला प्रश्न है, कते सुंदर छोटा नागपुर गीते केकरा संबोधित करल गेल है? कते सुंदर छोटा नागपुर में गीत में किसको संबोधित किया गया है? बहन सबके, दादा सबके, रोजगार खातिर प्रदेश जाए वाला के। तो ये सही हो जाएगा, रोजगार खातिर प्रदेश जाने वाला को ये किया गया है संबोधित। ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, तो छोड़ के काहे जाए प्रदेश। ठीक है, हमर भारत महान गीते केकर नाम ना लेल गेल है? सरोजनी नायडू, अब्दुल कलाम आज़ाद, कस्तूरबा गांधी, नेहरू जी, सबको लिया गया है। यहाँ पे अब्दुल कलाम आज़ाद को नहीं लिया गया है। ठीक है, मिली की रहिया किनकर गीत लागे? मिली की रहिया जो गीत है किनका है? तो मिली की रहिया गीत जो है ये प्रदीप कुमार दीपक जी का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गीतकार प्रदीप कुमार दीपक कहाँ माटी आपन मुड़े चंदन एवं माखे के बाद कहलहत? कहाँ के मिट्टी को अपने माथा में चंदन के जैसा लगाने के लिए बोलते हैं? तो कश्मीर के मिट्टी को लगाने के लिए बोलते हैं ना, कश्मीर की माटी। ठीक है, भादर मासे के नाचे है? तो भादर मासे में कौन नाचता है? मंजूर नाचता है। मंजूर किसको बोलते हैं? मोर को बोलते हैं, मोर को, मोर को कहते हैं मंजूर। मंजूर भादर मास में मंजूर नाचता है। गीतकार अनीता कुमारी जी निमुहा केकरा कहो हत? निमुहा किसको कहते हैं? झारखंड के लोग के, बेटी छुआ के, झारखंड के डांगर के, झारखंड के बोन के निमुहा कहते हैं। झारखंड के डांगर को, जो जानवर रहता है उसको, डांगर को। ठीक हो जाएगा, इस ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा झारखंड के डांगर। ठीक है, झार गाछ के कर श्रृंगार लागे? झार गाछ जो है किसका श्रृंगार है? तो धरती का श्रृंगार है झार गाछ। ठीक है, सातों गोत्री में के सबसे बेसी परसिनाही रहे हैं? तो कौन रहती है सबसे ज्यादा परसिनाही? मंझिलकी रहती है ना परसिनाही। 7 भाई एक बहन से लिया गया है। दू बिहाग दुर्गति कैसन रचना लागे? कैसा है? लोकगीत गीत है
लोक कथा है, कविता है, कहानी है, क्या हो जाएगा? लोक कथा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा लोक कथाएं बूढ़ा बूढ़ी के दाह संस्कार करे ले कतना लोग गेलहला। तो बूढ़ा बूढ़ी के संस्कार करने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए 7 लोग जाते हैं। कितना? 7 लोग। और इसी पर बनावा ना। बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा नाती के बोने कौन पोसल हलै। तो कौन पोसता? भैंस सब पोसता है बूढ़ी और ओकर नाती में, बूढ़ी को नाती को। अगला प्रश्न है, धनक दधैनी किनखर जुगाड़ करल लागे। धनक दधैनी कौन लिखे हैं? धनक दधैनी तो शांति भारत लिखे हैं, धनक दधैनी। ठीक है। तो शांति भारत का है इनका रचना। जिमिरजीत जिगिस्ता अर्थ बतावा। जिमिरजीत जिगिस्ता के अर्थ बताना है। खूब पैसा कमाए के, खूबे खोजहार करे के, खूबे कोशिश करे के, कौन होना है? इसका क्या हो जाएगा? खूबे कोशिश करना, मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करना। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौआ खूटा भीतर से चिया गोटा निकाले खातिर कौन रकम में सोब के ठावे गेले। कौआ जो जब बैठा रहता है खूटा पर, जब खूटा के अंदर गिर जाता है चिया, तो उसको निकालने के लिए कहाँ कहाँ जाता है, किसके किसके पास जाता है, वो आपको सीक्वेंस में दिया हुआ है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बढ़ई, राजा, सांप और डांग। दूसरा में बढ़ई, हाथी, राजा। तीसरा में बढ़ई, लूती, हाथी, सांप, राजा, सांप, डांग, बढ़ई। अब इसमें से आपको छांटना है कौन सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? बढ़ई पास जाता है पहले, दूसरे बार बढ़ई नहीं मानता राजा पास जाता है, राजा नहीं मानता सांप, और सांप नहीं मानता डांग, और डांग नहीं मानता है तो आग पास जाता है, आग नहीं मानता है तो पानी पास जाता है। ऐसे करते जाता है, आगे बढ़ते जाता है। तातल कर उल्टा शब्द छांटा। तातल कर उल्टा शब्द को आपको छांटना है। क्या हो जाएगा? सिराइल, कनकान, हेमाइल। ये क्या हो जाएगा? ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, इसका सभी हो जाएगा। गाजर बोने भैंस कर अड्डा कहाँ हलै। गाजर बोने भैंस कर अड्डा कहाँ था? नदी धारे, बोर गाछ ठीन, परास गाछ ठीन, महुआ गाछ ठीन। तो कहाँ था? बर के गाछ ठीन था। बर के जड़ पकड़ के नाती के, जो नाती रहता है बूढ़ी के नाती, पकड़ के वहीं लटक जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किनखर विचार लागे। ये विचार दिया हुआ। ठीक है। उपेक्षा की वजह से खोटा पनप नहीं पाई है, किंतु जनजीवन में गीतों की लोकप्रियता ने इसे मरने नहीं दिया। तो आपको बताना है किनका है ये। तो इसका सही आंसर हो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्वर्गीय बलदेव सिंह शर्मा। ठीक है। अगला प्रश्न है, खोटा लोकगीत लेता रे कौन सही न्याय है। ठीक है। ये व्याकरण और भाषा विज्ञान के नियम नाम मान है, नियम नाम मान के हैं। ठीक है। खोटा लोकगीत अश्लीलता के अभाव है। इसमें अश्लीलता नहीं है। जिस तरह भोजपुरी में देखते हैं कितना अश्लीलता है। ठीक है। गीते बनावट ना होवे सरल सोच है। गीत में क्या बनावट ना है, एकदम सरल, एकदम सीधा है। इसका क्या हो जाएगा? सभी सही है। छठी में चेंगा के कुशरान कैसे नहा दे है। कैसे नहा देता है? तेल और हल्दी से। ठीक है। अगला है, खिरखियानी नेग कहीं की नेग लागे। खिरखियानी नेग है वो कहाँ का नेग है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए रहा ऑप्शन, छठी के, सोहराय के, बियाह के और करम के। तो कहाँ का नेग है ये बियाह का नेग है। ठीक है। घेरा गीत कैसन गीत लागे। आपको बताना है घेरा गीत जो है वो कैसा गीत है। ठीक है। बियाह गीत, मौसम गीत, छठी गीत, सोहराय गीत, कैसा गीत है घेरा गीत? बताइए घेरा गीत कैसा गीत है?
घेरा गीत जो है ये आपका क्या है, मौसम गीत है। ठीक है। राजधारी, राजधारी गीत कौन मौसम में गावल जा है? तो राजधारी जो गीत है, निर्णया गीत है, ये सब जो गीत है वो गर्मी में गाया जाता है। ठीक है। आगे है, ओढ़े दे चदरिया खोले दे घुंघरुआ कुकुरा के कहें तनी चुप 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 कले कल बाहर होबे हो। ये कैसन गीत है? कै राजधारी, बारोमसिया, भदरिया, गुलवारी, ये कैसा गीत है? तो ये है राजधारी। अगला प्रश्न है, संगीत और नृत्य छोटा नागपुर के प्राण है, यहाँ के कन कन में स्वर माधुर्य है, ये बात ता कहलहत, ये बात कौन कहे थे? तो ये है बीपी केसरी का। ठीक है। चंदा उगले दह दहिया हो, रिमझिम बरसे पनिया, हाय रे दैया केता पुता माछ मारे जाए, एकर गावे समय लागे सोहराय करम सरहुल कौन होना है? क्या हो जाएगा? कब ये गाया जाता है? तो ये सोहराय में गाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, खोठांचल के लोग जन ककर से ज़्यादा नजीक हथिन? किससे ज़्यादा नज़दीक हैं? वैदिक संस्कृति के, द्रविड़ संस्कृति के, मिलवा जुलवा संस्कृति के और लोक संस्कृति के। इसका हो जाएगा लोक संस्कृति के। ठीक है। झबरू पात्र कहाँ भेटा है? तो झबरू का पात्र किसमें है? उबार में है। की देख के झबरू गोटे परिवार के मन अहुला से भर गेलक। क्या हो देख के होता है? धान गेहूं आरू सभे, आलू हो जाएगा। आरू, आरू को हम लोग आलू कहते हैं, आलू को हम लोग आरू कहते हैं। आलू देखे क्योंकि आलू का उसका जो फसल होता है अधिक होता है, आलू उत्पादन। जंगली कौन कहानिक पात्र लागे? तो जंगली कौन सा कहानिक पात्र है? तो जिंदगी डोवानी, जिंदगी डोवानी का है ना, देख लीजिए ऑप्शन, जिंदगी डोवानी का है, जंगली पात्र है। दामोदर के देख गुनेश्वर बाबू हृदय कैसे बदल जा है? दामोदर के जब देखता है धनबाद में कैसे बदलता है? उसकी माँ को बीमार हो जाती है, रेलवे स्टेशन पर तो उठा के ले जाता है अपना रूम, इलाज करवाता है। देखिए, दामोदर उदार मदद और उच्च मानुषाली व्यवहार देख के, दामोदर धनी होने के बाद दामोदर कान्ना देख के शोधल कर्जा से। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दामोदर उदार मदद और उच्च मानुषावाली व्यवहार देख के। ठीक है। अगला प्रश्न है, चानोवाली के लेखक मामा काहे कहो है? चानोवाली के लेखक मामा काहे कहता है? चानोवाली आजी उम्र के हले, आजी उम्र की मतलब दादी उम्र के हले। चानोवाली लेखक के अपन नाती जैसन मानो हले, मनमोहल हो गया। ठीक है, यह मानो हले, मानो हले। ए और बी, चानो रगवे चिड़वे खातिर नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि ए और बी हो जाएगा। चानो वाली आजी उम्र की थी और चानो वाली उसको जो लेखक को क्या अपने नाती जैसा मानती थी। छैहर कैसन किताब लागे? तो छैहर कैसा किताब है? कहानी संग्रह, निबंध संग्रह, कहानी और उपन्यास। इसका सही आंसर हो जाएगा कहानी संग्रह है। ठीक है। और छैहर का कौन है लेखक? चित्तरंजन महतो, चित्रा जी हैं। महूजाड़ा कौन कौन शब्द मेल से बनल है? तो महूजाड़ा कौन कौन शब्द के मेल से बना हुआ है? महाजोड़ जाड़ा, महाजाड़ा हो जाएगा। महुआ जोड़ जाड़ा, महुआ जाड़ा हो जाएगा। महुआ जाड़ा, महू जाड़ा क्या हो जाएगा? मठू जाड़ा। महुआ जोड़ आड़ा क्या हो जाएगा इसमें? आपको बताइए।
आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें क्या होगा, क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा महुआ जोड़ जाड़ा। आप लोग इसमें कमेंट करके बता सकते हैं इसमें क्या सही होगा। ठीक है। हम जियब कैसे कहानिक पृथ्वी कौन गाँव में लागे, तो खंखड़ा, चानो, मुरपा और गोमिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुरपा। हम जियब कैसे कहानी में रघुक जनिक नाम की लागय, रघुक जनिक नाम क्या था, कर्मी, सुहांगी, फुलेश्री, परवैती। रघु के जनी के नाम क्या रहता है, तो फुलेश्री रहता है। नावा जिम्मेदार कहानी के लेखक लागत, कहानी के जो लेखक है कौन है, चित्तरंजन महतो, चित्रा जी हैं। छहर कहानी से लिया गया है किताब से। चाबी काठी नामक नाटक के चाबी काठी के माने की हुआ है, काटे के बक्सा चाबी, काट के चाबी, मालिकाना हक, ताला चाबी। इसका सही आंसर हो जाएगा मालिकाना हक। ठीक है। शंभू के शिक्षा कहाँ तक भेल हलै, शंभू के शिक्षा कहाँ तक होता है, इंटर, एमए, बीए, मैट्रिक। इसका सही आंसर हो जाएगा बीए तक। चाबी काठी नामक नाटक ककर लिखल हकै, चाबी काठी नामक जो नाटक है किनका लिखा हुआ है, तो श्रीनिवास पांडु जी का लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, कालूराम गांव में जिम्मा शंभू के सौंप के कहाँ जाए खोजा है। कालूराम अपना गांव का जिम्मा शंभू के सौंप करके कहाँ जाने चाहता है, तो काशी जाना चाहता है। चाबी काठी के लेखक कहाँ के रवैया हलत, तो बरवा अड्डा धनबाद के रहने वाले थे श्रीनिवास पांडु जी। ठीक है। अगला प्रश्न है, कालूराम के खिलाफ आंदोलन में साथ दिए वाला रोहन के रहे, तो कालूराम का बेटा था रोहन। रोहन कौन था, कालूराम का ही बेटा था। अपना बाप का अत्याचार देख के रोहन घर छोड़ के भाग जाता है। ठीक है, बाद में आता है फिर। चाबी काठी के लेखक श्रीनिवास पांडु कौन झारखंडी नेता के संगी हल, किस नेता के संगे थे वो उस समय, शिबू सोरेन, टेकलाल महतो, विनोद बिहारी महतो, बाबूलाल मरांडी। इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद बिहारी महतो। ठीक है। चाबी काठी नाटक के लेखक परिचय के लिखल हत, अर्जुन पांडु, विनोद रवानी और विश्वनाथ नागर, दिनेश दिनमणि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद रवानी। अगला प्रश्न है, करम पूजक लेता रे करमैतिन गुला अपन भाई ठिंजा के भाई काने की करहत, क्या कहते हैं लोग, जवा फूल खोसा हत, कहत कि अपन करम भैया के धर्म, कान में ऐठो हाथ, ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। कान में जाके जावा फूल खोसती है और बोलती है अपना करम भैया के धर्म। करम डायर से जुड़ल कौन वाक्य गुला सही नहीं खे, अब इसमें से छाटा है को कौन गलत है। कर में दूगो डायर के चलल है, हाँ कर्म के दूगो डायर के चलन है, कर्मा में दूगो डायर के हम लोग पूजा करते हैं। दो डायर एक एक गाछ के होने चाहिए और दोनों डायर एक ही गाछ के होना चाहिए, एक बड़ा रहता है एक छोटा रहता है। कर्म डायर के अखराए गाड़ल जा है, हाँ अखरा में गाड़ा जाता है, इस सब है सही। हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस सभी है। कर्म पर बेग लेता रे कौन कथन सही है के, अब इसमें से कौन कथन सही है ये छाटना है कर्म पर्व के संबंध में। करमैतिन खीरा के बेटा मानो है, हाँ। करमैतनिक बाप खीरा के खाए, हाँ। करमैतनिक भाई खीरा के ना खाए, हाँ ये भी सही है।
सभी सही है। इसका आंसर हो जाएगा सभी सही है। जवा फूल पियर रंग के काहे हुए? जवा फूल पियर रंग का क्या होता है? हल्दी पानी से पटावे के चलते होता है, और अंधार के घर में रख देता है, हल्दी पानी पटाते हैं और अंधार घर के रख देते हैं, ये भी सही है। इसका ए और बी दोनों हो जाएगा। लेकिन अगर इस चारों में से आपको छांटना होगा सबसे पहले, तो हल्दी पानी के पटावे के चलते क्या होता है? उसका पीला हो जाता है जावा फूल का रंग। ठीक है। रूसा के दोसर दिन पाहन का भविष्यवाणी करोहत। उरुसा के यानी कि सरहुल पूजा से लिया गया है। उरुसा के दूसरा दिन पाहुन क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं। और क्या भविष्यवाणी करते हैं? बोलते हैं बरखा बूंदी पानी गिरेगा, हवा बरसात आएगा, बरसात आएगा पूरा, और हानि लाभ भी होगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है। मुंडा लोग पूजा स्थल के की कहोहत। मुंडा लोग पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो पूजा स्थल के लोग क्या कहते हैं? सरना कहते हैं। ठीक है। मुंडा लोग पूजा स्थान को सरना कहते हैं। फूल कौसी दिन पाहन के गोड़ धोवल पानी के की करल जाहे। फूल कौसी दिन होता है? उस दिन पाहन का गोड़ धोवाया जाता है, और उस दिन पानी को क्या किया जाता है? तो पियल जाहे, खेत बिगल जाहे, नहायल जाहे, घर के छाने फेंकल जाहे। क्या करते हैं? घर के छान में फेंक देते हैं। ठीक है। बोनेकलोर कहानी में बोन काहे कांदो है। बोनेकलोर कहानी में बोन काहे कांदता है? बोने के अंधाधुंध कटाई करे चलते कांदता है बोन, कि जंगल को अत्यधिक कटाई कर रहा है, वहाँ के सिपाही फॉरेस्टर ने अधिक कटाई करता है, इसलिए। आदिवासी लोग सरई गोटा के कथी संगे भूंज के लाठा बना के खाहत। सरई गोटा को किसके साथ भूंज के लाठा बना खाते हैं? तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइए। आप लोग में बहुत लोग होंगे जो बता सकते हैं कि कैसे इसको भून के लाठा बना खाते हैं। तो महुआ और सुरगुजा को। ठीक है। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का जन्म कहिया भेल हलै? कब इनका जन्म हुआ था? भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 मार्च 1908 को भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का जन्म हुआ था। कौन बछर व्याकुल जी गांधी जी के संपर्क में आयला और आज़ादी के आंदोलन में भाग लेला? कब लिए थे? 1925 में। रक्ते भिंजल पाखा कैसा रचना लागे? रक्ते भिंजल जो पाखा है ये कैसा रचना है? खंडकाव्य, कविता संग्रह, कहानी संग्रह, उपन्यास? क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहानी संग्रह है। कौन खोठा विद्वान पान गुमटी चलाए के रोजगार करो हलत? कौन करते हैं? श्रीनिवास पांडु जी। ठीक है। ये पान गुमटी में ना चलाते हैं, और वहीं पर खोठा का अपना रचना आरंभ कर दिए थे। खोठा भाषा का पहल व्याकरण के लिखला? खोठा भाषा के पहला जो व्याकरण है वो कौन लिखे थे? डॉक्टर ए.के. झा जी लिखे थे। खोठा काठे गादे खड़ी किनखर रचना लागे? खोठा काठे गादे खड़ी किनखर रचना लागे? खोठा काटे गादे खड़ी, खोठा काटे पैदे खड़ी, ये जो दोनों रचना है ना डॉक्टर ए.के. झा जी का है। ठीक है। डॉक्टर ए.के. झा जी की रचना है ये। अगला है, भगजोगनी के लिखल हाथ। भगजोगनी के लिखल हाथ आपको बताना है भगजोगनी किनका रचना है। इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ धसोंदी राज जी का है भगजोगनी। वेदना के पंख लिखल हाथ कौन लिखे हैं? वेदना के पंख। तो क्या हो जाएगा? विश्वनाथ नागर, ए.के. झा, श्रीनिवास पांडुरी, कौन होना है? क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए वेदना के पंख कौन लिखे हैं। 95 नंबर प्रश्न है, आप लोग बता सकते हैं 95 नंबर प्रश्न का वेदना का पंख कौन लिखे हैं। ठीक है। विश्वनाथ नागर के कीर्ति लागे? विश्वनाथ नागर जी के कौन सा कीर्ति है आपको छांटना है? सुलक्षाय, रंगा लाठी, श्याम तोर मधुर गीत,
सभे, इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर सभी हो जाएगा। विश्वनाथ नागर के जन्म बताइए। विश्वनाथ नागर जी के जन्म बताना है। कब हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ था 7 जनवरी 1939 को। ठीक है। बैदमारा गांव किनका जन्म ठाव लागे। बैदमारा गांव में किनका जन्म हुआ था? तो शिवनाथ परमाणिक जी का बैदमारा बोकारो में है। ठीक है, बोकारो में इनका जन्म हुआ था। मैच गांधा कैसन रचना लागे। मैच गांधा जो है कैसा रचना है? तो मैच गांधा जो है महाकाव्य है, महाकाव्य रचना है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चेलरक मुड़े बेल किनखर रचना है। चेलरक मुड़े बेल किनखर रचना है? तो ये किनका रचना है? श्याम सुंदर महतो जी का है चेलरक मुड़े बेल। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, अल्फा आईएएस का ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। आप लोग को पीडीएफ और लाइव टेस्ट अभी हो रहा है झारखंड स्पेशल का, करंट अफेयर का, वो लोग आप लोग देख लीजिएगा ऐप इंस्टॉल करके। तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार।